नमस्कार, स्वागत है आपका बिहार समाचार में। बिहार में आज भारी बारिश का अलर्ट। पटना, गया, नालंदा सहित लगभग सभी जिलों में होने वाली है तेज बारिश और बिजली गिरने का भी खतरा है। मौसम विभाग ने कहा कि सावधानी बरते। तो वहीं औरंगाबाद में तेज हवा की वजह से गिरी रेलिंग, टेंट के नीचे खाना खा रहे 3 की मौत और 4 लोग घायल हो चुके हैं। तो वहीं दूसरी तरफ बिहार पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। मुंगेर, पालीगंज में गोलीबारी हुई और समस्तीपुर में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार हो चुका है। बक्सर में प्रिजाइडिंग अफसर को हटाया गया। तो आज की सभी बड़ी खबरों पे बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक जरूर करें, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। बिहार में आज बहुत ही भयंकर बारिश होने वाली है। गया, नालंदा सहित 31 जिलों में होगी तेज बारिश, बिजली गिरने का भी खतरा है। और मौसम विभाग ने आने वाले 3 दिनों तक बारिश को लेकर काफी अलर्ट जारी किया है। मौसम विभाग के मुताबिक 3 अक्टूबर तक राज्य के 38 जिलों में हल्की से लेकर मध्यम बारिश हो सकती है। तो ये बारिश और तेज हवा की वजह से गिरी रेलिंग, टेंट के नीचे खाना खा रहे थे 3 की मौत हो चुकी है और 4 लोग घायल हैं। दरअसल रफीगंज शहर के धुनिया मोहल्ला में श्राद्ध कार्यक्रम के दौरान अचानक बारिश होने के कारण रेलिंग गिर जाने से 3 लोगों की मौत हो गई, 2 लोग की मौत रफीगंज में और तीसरे घायल राहुल कुमार की मौत इसके लिए गया जाने के दौरान रास्ते में ही हो गई। एक घायल की हालत गंभीर बताई जा रही है। वहीं आने वाले 24 घंटे को लेकर मौसम विभाग का पूर्वानुमान है कि गुरुवार को दक्षिण पश्चिम बिहार के बक्सर, भोजपुर, रोहतास, भभुआ, औरंगाबाद और अरवल में 1-2 स्थानों पर, बाकी बिहार के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। इस दौरान नमी युक्त हवाओं से गर्मी की थोड़ी राहत की संभावना भी होगी। बिहार पंचायत चुनाव का दूसरा चरण संपन्न हो चुका है। बताते चले कि मुंगेर, पालीगंज में गोलीबारी हुई थी, जिसके कारण समस्तीपुर में पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार हो चुका है। बक्सर के प्रिजाइडिंग अफसर को भी हटा दिया गया है। बिहार पंचायत चुनाव के दूसरे चरण का मतदान बुधवार को संपन्न हो गया। 34 जिलों के 48 प्रखंडों में वोटिंग हुई। बूथों पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम भी किए गए थे। वहीं जितिया पर्व के बावजूद मतदान केंद्रों पर महिलाओं की लंबी कतार सुबह से शाम तक लगी रही। कुछ जिलों में छिटपुट घटनाएं भी हुई। पटना के पालीगंज में बूथ संख्या 306 एवं 307 पर गोलीबारी को देखा गया। तो भोजपुर की बूथ संख्या 112, 114 पर 2 मुखिया प्रत्याशी समर्थकों के बीच ही मारपीट के बाद फायरिंग भी होने लगी। समस्तीपुर के बूथ पर पिस्टल के साथ युवक गिरफ्तार हो चुका है। 4 जिंदा कारतूस भी बरामद हुए हैं। तो उसी बीच गया के टिकारी के 2 जगहों पर मुखिया प्रत्याशियों के बीच झड़प हो गई। और आप तस्वीरों में साफ देख सकते हैं कि सुबह से ही महिलाओं की भीड़ थी। हालांकि जितिया पर्व के लिए उन्होंने उपवास भी रखा था। तो कुछ महिलाएं लौटकर भी चली गई बिना वोट दिए, क्योंकि वो बोल रही थी कि हम जितिया का उपवास रखे हैं। नीतीश कुमार ने ऐलान करते हुए कहा है कि मुझे नहीं मिला तेजस्वी का लेटर। और ऐलान करते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि पत्र लिखेंगे तब ना पढ़ेंगे, मीडिया में चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। तेजस्वी यादव बोले, पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को पत्र लिखकर बाढ़ और सुखाड़ की विभीषिका के कारण हर साल होने वाले नुकसान और नदी जोड़ने की योजना पर सर्वदलीय प्रतिनिधिमंडल बनाकर प्रधानमंत्री से मिलने का प्रस्ताव दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बयान दिया कि पत्र लिखेंगे तब न पढ़ेंगे, मीडिया में चिट्ठी लिखने से नहीं होगा। नीतीश कुमार की इस प्रतिक्रिया के बाद तेजस्वी यादव ने कड़ी प्रतिक्रिया दी है। तेजस्वी यादव ने सोशल मीडिया पर चिट्ठी पाने का एक्नॉलेजमेंट रिसिप्ट भी डाला है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने कहा है कि लगता है मुख्यमंत्री जी ही नहीं बल्कि संपूर्ण मुख्यमंत्री सचिवालय भी थक चुका। नेता विरोधी दल के पत्र को भी सीएम तक नहीं भेजता है। तेजस्वी ने नीतीश कुमार को यह नसीहत देते हुए कहा कि पहले अपनी व्यवस्था को सुधारिए। सीएम नीतीश ने कहा, विशेष दर्जा की मांग छोड़ा नहीं, फैसला लेना केंद्र का काम, जातीय जनगणना पर सर्वदलीय बैठक करेंगे। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने साफ कहा है कि हम लोगों ने विशेष दर्जा की मांग छोड़ी नहीं है, इस पर फैसला केंद्र सरकार को लेना है। बुधवार को मीडिया के सवाल पर उन्होंने कहा कि मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव जी का अपना एक तरीका हो गया है कि इतना दिन से मांग किए हैं और नहीं सुना गया है, इसीलिए अब विशेष सहायता दी जाए, यह अलग बात है, पर हम लोगों ने इस मांग को छोड़ा नहीं है। मुख्यमंत्री विधानसभा परिसर में पत्रकारों से बात कर रहे थे। कहा कि जहां कहीं भी गरीबी है उसे सहायता देने की बात है। हम लोगों ने शुरू से कहा है कि सभी राज्यों का विकास होना चाहिए। उन्होंने कहा कि इसकी नीति भी बनी जब कांग्रेस की सरकार थी, इसके बाद भी कोई निर्णय नहीं लिया। 14वें वित्त आयोग की रिपोर्ट आई, उसके बारे में कहा गया कि विशेष दर्जा पर उसमें कुछ नहीं कहा गया है।
तो बिहार से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि 1200 रुपए में पॉजिटिव को निगेटिव बताने वाली लैब का खुलासा हुआ है। हवाई यात्रा करने वाले लोगों को फर्जी आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर देती थी। मालिक और कर्मचारियों पर एफआईआर की जा चुकी है। दरअसल पटना में एक ऐसी फौजी का खुलासा हुआ है जो देश में कोरोना स्प्रेड कर रही थी, अभी महज 1200 रुपए के लिए। प्लाज्मा डायग्नोस्टिक नाम की यह लैब कोरोना पॉजिटिव को निगेटिव की आरटीपीसीआर रिपोर्ट बनाकर देती थी। यह लैब संक्रमित लोगों को भी कोरोना की निगेटिव आरटीपीसीआर जांच रिपोर्ट देता था, जिसे दिखाकर लोगों ने हवाई यात्रा भी की। पटना की एयरलाइंस कंपनियों ने बड़े पैमाने पर चल रहे इस खेल को पकड़ा और फिर निदेशक को सूचना दी। अब लैब के कर्मचारियों और मालिक पर एफआईआर दर्ज की गई है। और बता दें कि डीएम डॉक्टर चंद्रशेखर सिंह ने पटना एयरपोर्ट पर फर्जी आरटीपीसीआर परीक्षण रिपोर्ट रैकेट की जांच के लिए टीम का गठन किया था। इसमें नगर दंडाधिकारी, जिला नियंत्रण कक्ष, नयाचार पदाधिकारी पटना, जिला कार्यक्रम प्रबंधक डीएचएस डॉक्टर प्रशांत और थानाध्यक्ष पटना एयरपोर्ट को लगाया गया था। विभिन्न सूत्रों से जानकारी के आधार पर जांच टीम ने राजा बाजार के प्लाज्मा डायग्नोस्टिक में छापेमारी कराई। जांच में पाया गया कि फर्जी जांच रिपोर्ट की जड़ प्लाज्मा डायग्नोस्टिक से जुड़ी हुई है। मंत्री पशुपति पारस ने चिराग पासवान के अरमानों पर फेरा पानी, कहा लोजपा भी मेरी और बंगला भी मेरा। जम्मू के लोक जनशक्ति पार्टी सांसद चिराग पासवान को एक बार फिर बड़ा झटका लगा है। केंद्र खाद्य प्रसंस्करण मंत्री पशुपति कुमार पारस ने चिराग पासवान द्वारा लोक जनशक्ति पार्टी के चुनाव चिन्ह बंगला पर दावेदारी हेतु चुनाव आयोग में दोबारा अपील करने पर कहा कि असली लोजपा हमारी है, उसका चुनाव चिन्ह बंगला भी सिर्फ हमारा है, इस पर किसी और पक्ष का कोई दावा नहीं बनता। इसके लिए हमारी ओर से चुनाव आयोग से दोबारा आग्रह किया गया है कि लोजपा के 6 सांसद है, यहां तक कि तकनीकी रूप से चिराग भी हमारी पार्टी के सांसद हैं। ऐसे में बिहार के उपचुनाव में हमारे सिवा कोई और गुट पार्टी का चुनाव चिन्ह कैसे इस्तेमाल कर सकता है। लोजपा के अध्यक्ष पारस ने बताया कि लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला ने संवैधानिक रूप से लोजपा संसदीय दल के नेता के रूप में मुझे मान्यता दी है, यहां तक कि चिराग पासवान को भी हमारी पार्टी का ही सांसद करार दिया है। बाकायदा इसकी चिट्ठी मिली हुई है। लोजपा कोटे से मैं केंद्र सरकार में मंत्री हूं। पार्टी संविधान के तहत भी राष्ट्रीय कार्य समिति का बहुमत हमारे पक्ष में है। जितिया पर्व के स्नान के दौरान सोन नदी में डूबे 6 बच्चे, 4 की मौत। बिहार के अरवल जिले के अलग अलग जगहों से सोन नदी में डूबने से 4 बच्चों की मौत हो गई है, वहीं 2 बच्चे गंभीर रूप से जख्मी हैं। मिली जानकारी के अनुसार जितिया पर्व को लेकर सोन नदी में महिलाएं नहाने जा रही थी कि तभी उनके साथ बच्चे भी चले गए। सोन नदी में बालू निकासी के बाद सभी घाटों पर काफी गहराई तक पानी भरे हुए है, जहां हादसा हुआ। आगानूर, चौकी, कांता मठिया और अरवल घाट पर अलग अलग जगहों पर 6 बच्चे डूब गए। आनंद में सभी को इलाज के लिए सदर अस्पताल में लाया गया, लेकिन चिकित्सकों ने उनमें से 4 को मृत घोषित कर दिया, जबकि ग्रामीणों के प्रयास से 2 बच्चों को बचा लिया गया। लोक पर्व के दिन इस प्रकार का हादसा होने के बाद पूरे जिले में शोक का माहौल कायम हो गया है। घटना की जानकारी मिलते ही स्थानीय विधायक मानंद सिंह भी पीड़ित परिजनों से मिले। विधायक ने परिवारों के लिए मुआवजे की राशि की मांग भी की है।